कैंसर से मौत नहीं होती, ये बातें लिख ले पेशेंट कि कैंसर से मौत नहीं होती, मौत होती है इसके ट्रीटमेंट से, एलोपैथिक जो जटिल प्रक्रिया है उससे या इसके डर से या फिर जल्दबाजी में कि उसके प्रोस्टेट में बार बार पेशाब का आना, पेशाब में ब्लड का निकलना और रुक रुक के पेशाब आना, जलन होना पेशाब में, ये काफ़ी कुछ लक्षण हैं जिससे हमें मालूम हो सकता है कि भाई हमें कैंसर, ठीक है ना। उसकी घबराहट से पेशेंट मर जाता है। अभी आपने एक पेशेंट को भी ठीक किया था जिससे डॉक्टर ने बोल दिया था ये तो कुछ दिनों का मेहमान, इसकी सेवा कर लीजिए। उससे कौन सा कैंसर हुआ था और किस तरह से आप? बार बार वो मेरे को मैसेज दे रहा है कि जी आप मेरे लिए परमात्मा है, ये मैं कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। बाकी वो लंग्स पेशेंट थे, लंग्स कैंसर था उनको और वो बिल्कुल ठीक है। उनका 42 किलो वजन था जब वो मेरे पास आए थे, आज उनका वजन 60 किलो है और उनकी दिनचर्या वही चल रही है, बराबर से अपने काम कर रहे हैं। उनको कोई समस्या नहीं, अस्पताल अटेली मंडी में है, दूसरी ब्रांच मेरी रिवाड़ी में है और संडे के दिन जहाँ आप यहाँ खड़े हो 9 बजे से 3 बजे तक में दिल्ली नांगलोई में है। 3 ब्रांचें हैं मेरी और सारे काम मेरी निगरानी। कैंसर जिसे बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता है और कैंसर की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है और गरीब आदमी ये सोचता है कि कैंसर का इलाज तो बहुत महंगा है, हम कैंसर का इलाज कैसे कराएंगे। लेकिन अब आप कैंसर की बीमारी को मात दे सकते हैं आर आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ, जहां पर कैंसर के मरीजों का इलाज होता है और ना जाने कितने मरीजों को आर आयुर्वेदिक अस्पताल ठीक कर चुका है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे, कितने मरीजों को अब तक जो आप ठीक कर चुके हैं? देखो मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं ना, मेरा 80% रिजल्ट आज की तारीख में है। 80% पेशेंट मेरे क्योर हो रहे हैं और अनगिनत पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जो पेशेंट अपने अच्छे से देखभाल कर रहा है और बिना घबराहट के मेरी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, वो ठीक हो रहे अभी एक पेशेंट भी ठीक हुआ आपका हाल ही में, 1-2 दिन पहले प्रोस्टेट कैंसर था उसे। हैं जी। प्रोस्टेट कैंसर से बहुत समय से परेशान था, वो कहीं से आयुर्वेदिक दवाइयाँ अटली मंडी से ही ले रहा था। बाकी 4-5 महीने उसकी दवा खाने के बाद में जब वो मेरे पास आया तो बिल्कुल निराश था और 3 महीने से लगातार वो दवाइयाँ चल रही है। उनको 50% तक अभी आराम है, उठा नहीं जाता था पहले, और बैठना उठना थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर दिया पेशेंट। यानी कि अब उसने कैंसर को मात देना शुरू कर दिया है। जी जी। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे, 4 स्टेज का जो कैंसर होता है वो भी ठीक हो सकता है? कैंसर से मौत नहीं होती, स्टेज कोई भी हो, वो उसकी इलाज किस प्रकार से हो रहा है, कौन सी स्टेज में हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, उस बात को फोकस करना होता है। बाकी कैंसर को हम हरा सकते हैं निश्चित तौर पर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गरीब आदमी कैंसर का इलाज नहीं करा पाता, आप जमीनें बेच देते हैं, घर बेच देते हैं और उसके बाद भी कैंसर का इलाज नहीं होता। तो आपके अस्पताल में किस तरह से इलाज होता है? हम पंचगव्य थेरेपी से, बार बार यही बात कहता हूँ, पंचगव्य थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं और पूर्ण रूप से कारगर है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कैंसर पेशेंट, किसी भी प्रकार का कैंसर पेशेंट हो, कैंसर 200 प्रकार का होता है और शरीर के किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। तो कैंसर को पेशेंट सबसे पहले तो ये है कि उसको डरना नहीं चाहिए। कैंसर से मौत नहीं होती, ये बातें लिख ले पेशेंट कि कैंसर से मौत नहीं होती, मौत होती है इसके ट्रीटमेंट से, एलोपैथिक जो जटिल प्रक्रिया है उससे या इसके डर से या फिर जल्दबाजी में कि उसको वहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ठीक है ना। उसकी घबराहट से पेशेंट मर जाता है। जिस तरह से आप इलाज करते हैं, सब सवाल ये भी उठता है कि आप दवाइयाँ खुद बनाते हैं या फिर किसी और आयुर्वेदिक कंपनी का प्रोडक्ट आप लेते हैं? ये दवाइयाँ हमारी अपनी होती है, हम किसी का भी कोई सहारा नहीं लेते। दवाइयाँ हम अपनी खुद से तैयार करते हैं। मेरे पास पूरी मेडिकल टीम तैयार है जो अपने आप से दवाइयाँ तैयार करती है। डॉक्टर साहब कैंसर होने से पहले क्या कुछ संकेत मिलते हैं ताकि मरीज थोड़ा सा सचेत हो जाए? कैंसर से पहले जो है बहुत सारे कारण हैं कैंसर बनने के आज की तारीख में तो, लेकिन खास तौर से आज मैं फोकस कर रहा हूँ प्रोस्टेट कैंसर जी। को। तो इसमें 5 से 10% तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, पारिवारिक समस्याएं होती हैं उनके साथ, उनको कैंसर हो जाता है। ये ज़्यादा नशा करने वाले को भी कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर या दूध का बढ़ना हिंदी में जैसे हम कहते हैं, जी। तो वही कैंसर का कारण है। प्रोस्टेट में पुरुष ग्रंथि में अगर कैंसर बन गया है तो उसे प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। इसको जानने के लिए हमें जांच करवानी पड़ती है, पीएससी वगैरह करवाना पड़ता है, जी। तो हमें पता लग जाता है कि हमें कैंसर की शिकायत है।
कोई भी कोशिका जब ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है ना, तो वही कैंसर का रूप ले लेती है। तो क्लिनिकल जाँच करवाएँ, जी। पता लग जाएगा। तो ये कैंसर के जो कारण हैं और लक्षण में जैसे प्रोस्टेट में बार-बार पेशाब का आना, जी। पेशाब में ब्लड का निकलना और रुक-रुक के पेशाब आना, जलन होना पेशाब में, ये काफ़ी कुछ लक्षण हैं जिससे हमें मालूम हो सकता है कि भई हमें कैंसर पीड़ित है। लगता है अब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसर का इलाज है आपके पास। कैंसर से घबराए ना, मैं बार-बार यही कहता हूँ कि कैंसर को हराया जा सकता है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम कैंसर को हरा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे जो लोग अभी बिस्तर पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि इनकी सेवा कर लो? मैं तो यही कहता हूँ कि आखिरी समय तक प्रयास आदमी को करना चाहिए। आज जो है हमारा खान-पान जो है, रहन-सहन जो है, वो हमने बदल दिया है एकदम से अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजमेंट करके, कैंसर को हराया जा सकता है। प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं और कैंसर को हराने में सक्षम है, उनका सहारा लें। किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से अपना ट्रीटमेंट कराएँ। किसी भी पद्धति में, अन्य किसी भी पद्धति में इसका कारगर इलाज नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से अपना ट्रीटमेंट लें, ठीक हो सकते हैं। अभी आपने एक पेशेंट को भी ठीक किया था जिससे डॉक्टर ने बोल दिया था ये तो कुछ दिनों का मेहमान है, इसकी सेवा कर लीजिए। उससे कौन-सा कैंसर हुआ था और किस तरह से आपने उसका इलाज किया? उनको लंग्स कैंसर था, वो पेशेंट अभी आने वाले थे लेकिन सडनली कहीं चले गए हैं। जी। अभी मैसेज आया है उनका और शायद हो सकता है 3 बजे तक आ भी जाएँ जी। वो कह रहे हैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लंग्स कैंसर था। बार-बार वो मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि जी आप मेरे लिए परमात्मा हैं, ये मैं कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। बाकी वो लंग्स पेशेंट थे, लंग्स कैंसर था उनको और वो बिल्कुल ठीक है। उनका 42 किलो वज़न था जब वो मेरे पास आए थे, आज उनका वज़न 60 किलो है और उनकी दिनचर्या वही चल रही है, बराबर से अपने काम कर रहे हैं। उनको कोई समस्या नहीं है फिलहाल। तो लगता है आरआर आयुर्वेदिक अस्पताल लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है लगातार। देखो जी, मेरा तो भरपूर प्रयास यही है कि किसी भी आयुर्वेदाचार्य से अपना इलाज लें। हम भी वही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीमारी आज घर-घर में ये कैंसर की फैल रही है। इसमें कहीं न कहीं मैं आयुर्वेदाचार्यों को भी दोषी मानता हूँ इस मामले में कि हम इसको आयुर्वेद का पूरा प्रचार-प्रसार करने में असमर्थ रहे हैं। पेशेंट तो ख़ास तौर से दोषी है ही है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि जब कैंसर के पेशेंट होते हैं वो आयुर्वेद की ओर थोड़ा कम आते हैं, डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाते हैं। उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे कि आयुर्वेद में भी कैंसर का इलाज है और कैंसर को मात दिया जा सकता है आयुर्वेद से? आयुर्वेद में ही नहीं, सिर्फ़ आयुर्वेद में ही कैंसर का उपचार है, कहीं भी नहीं है। अब आज हम जल्दबाज़ हैं, कोई भी काम जो करते हैं, तो ये समझते हैं कि उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत मिले। आयुर्वेद एक धीमी पद्धति है, जो कंट्रोल करने की बजाय किसी भी क्रोनिक डिज़ीज़ को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करती है। तो आयुर्वेद ही कैंसर को हरा सकता है। समय ज़रूर लगता है लेकिन हम इसे मात दे देते हैं। आरआर आयुर्वेदिक अस्पताल कहाँ-कहाँ पे अपनी सेवाएँ दे रहा है? मेरा सबसे पहला अस्पताल अटेली मंडी में है, दूसरी ब्रांच मेरी रेवाड़ी में है और संडे के दिन जहाँ आप यहाँ खड़े हो 9 बजे से 3 बजे तक में दिल्ली नांगलोई में है। 3 ब्रांचें हैं मेरी और सारे काम मेरी निगरानी में होते हैं। तो बिल्कुल भाई आरआर आयुर्वेदिक अस्पताल आयुर्वेद के ज़रिए कैंसर के तमाम जो मरीज़ हैं उनका इलाज कर रहा है। कैंसर बहुत प्रकार का होता है और तमाम जो प्रकार के कैंसर होते हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर का और लंग्स कैंसर का हाल ही में 2 मरीज़ यहाँ पर ठीक हुए हैं। स्क्रीन पर हमने नंबर दे दिए हैं। रेवाड़ी में बैठते हैं डॉक्टर साहब, अटेली में बैठते हैं और संडे को बैठते हैं दिल्ली में। स्क्रीन पर हमने नंबर दे रखे हैं। आप डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं और अपने यहाँ पर आकर इलाज करा सकते हैं।